बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे, आप लोगों ने होमवर्क कर लिया स्कूल से। आज हम लोग अपना न्यू होमवर्क स्टार्ट करेंगे। सेकंड एपिसोड है होमवर्क की। पहला जो होमवर्क था वो तो आपने सबमिट करवा दिया है, और सेकंड वाला होमवर्क जो है आप लोग अपना स्कूल से कलेक्ट करें ताकि हम लोग उसको भी स्टार्ट करें। जिन बच्चों ने कर लिया है वेरी गुड। तो आज हम लोग नया चैप्टर रीड करेंगे। इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उसके मीनिंग्स में आपको मेंशन करवाऊंगी। आप लोग अपनी बुक और अपनी पेंसिल अपने पास रखें ताकि अपने मीनिंग्स और बुक वर्क जो है वो आप लोग साथ साथ मेरे करते जाएं, और बाद में ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। सबसे पहले चैप्टर का नाम है हमारे आमना और नीली मछली। ठीक है। खास अल्फाज देखिए। खास अल्फाज हैं गदला। गदला का मतलब होता है गंदा, आलूदा, मैला। गदला का मतलब होता है मैला। आलूदा का मतलब होता है गंदा। रेला पानी की धार या सैलाब, जैसे फ्लड कहते हैं इंग्लिश में। मौसीकी गीत या गाना बजाना। और शफाफ बहुत साफ, नहायत साफ। ठीक है, ये इसके मीनिंग्स हैं। हम लोगों ने मीनिंग्स देख लिए। मैं रिपीट कर रही हूँ मीनिंग्स पहले। गदला मैला, आलूदा गंदा, रेला सैलाब या पानी की धार, मौसीकी गीत या गाना बजाना, शफाफ बहुत साफ या नहायत साफ। ठीक है। चलें रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इस्लामाबाद के करीब एक छोटा सा गांव था जो खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ था। इस गांव में बहुत कम लोग रहते थे। गांव में एक बहुत खूबसूरत झील थी जिसका पानी ठंडा और इतना शफाफ था। शफाफ का मतलब साफ, कि पानी की सतह से मछलियां तैरती नजर आती थी। अब बच्चे सतह किसको बोलते हैं? ऊपर वाला हिस्सा। जैसे आप झील को झील को देखें तो उसमें आपको पानी में ऊपर वाली लेयर जो पानी की सतह होती है, वहां आपको मछलियां तैरती नजर आती हैं। लेकिन जब आप ज्यादा डीपली देखते हैं, डीप पानी देखते हैं, तो उसमें आपको पानी की सतह नजर नहीं आती। तो उसको बोलते हैं सतह, पानी का ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है। झील में नीली नाम की एक मछली अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। नीली को गाना गाने और नज़में सुनने का बहुत शौक था। अब इसमें जो है नीली झील में जो एक मछली रहती थी अपने बहन भाइयों के साथ और वालिदैन के साथ, उसका नाम क्या था? नीली। ठीक है। उसका नाम क्या था? नीली। और नीली को जो है गाने गाने और नज़में सुनने का बहुत शौक था। और ये कहाँ का बता रहे हैं? इस्लामाबाद के एक छोटा सा गांव था जो खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ था। घिरा हुआ का मतलब बचे होते हैं चारों तरफ से, जो चारों तरफ पहाड़ होते हैं। मतलब जैसे उनका जहाँ घर था उसके चारों तरफ पहाड़ थे। ठीक है। उसको कहते हैं खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ था। तो जो मछली थी उसका नाम क्या था? नीली थी। और वो किसके साथ रहती थी? अपने वालिदैन और बहन भाइयों के साथ। अ, बहुत खुश थी और उसे गाने गाने और नज़में सुनने का बहुत ज्यादा शौक था। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक रोज जब वो खाना ढूंढने घर से बाहर निकली तो इसे मौसीकी की आवाज आई। नीली ने आवाज की सिमत में तैरना शुरू किया। अब ये जो है नीली नीली वो खाने की तलाश में घर से बाहर निकली और उसे मौसीकी की आवाज आई। नीली ने आवाज की सिमत में तैरना शुरू किया। मतलब जिस तरफ से उसे आवाज आ रही थी उस तरफ उसने तैरना शुरू कर दिया। सिमत का मतलब होता है तरफ। ठीक है। सिमत का मतलब तरफ। मीनिंग्स लिख लें बुक के ऊपर आप लोग साथ साथ। शफाफ साफ, सतह पानी का ऊपर वाला हिस्सा, घेरा चारों तरफ से घेर में आना,
झील की सतह के नजदीक नीली को आमना नजर आई। झील की सतह के नजदीक नीली को आमना नजर आई, जो नज़म पढ़ रही थी और मछलियों को दाना डाल रही थी। अब जो झील के करीब जो थी आमना, वो नज़म पढ़ रही थी और उसे और मछलियों को दाना डाल रही थी। आमना झील के पास ही अपने वालिदैन के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। अब जो आमना है, जो लड़की है, ये आपने पिक्चर्स में देख रहे हो, ये है बच्ची जो अपने वालिदैन के साथ झील के करीब ही एक छोटे से घर में रहती थी, और वो रोजाना जो है झील की सैर को आती थी और वहां मछलियों को दाना डालती थी। ठीक है। जब आमना ने नीली मछली को देखा तो इससे वो बहुत अच्छी लगी। इसके बाद जब भी आमना झील की सैर को आती तो नीली को दाना जरूर डालती। ठीक है बच्चे, इतना आपको समझ आई थिंक आ गया होगा। इसमें कोई मुश्किल अल्फाज नहीं था। जो मुश्किल अल्फाज थे मैंने आप लोगों को उसके मीनिंग्स मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, मेंशन करवा दिए हैं। तो अब नीली जो है वो ये मछली का नाम है, और आमना जो है वो एक बच्ची का नाम है, जो कि झील के पास अपने वालिदैन के साथ रहती थी, और वो रोजाना झील की सैर को आती थी और वहां मछलियों को दाना डालती थी, और उसे नीली जो मछली है वो बहुत पसंद आई और वो रोजाना उसको दाना डालती थी। नेक्स्ट देखते हैं आगे। एक दिन नीली मजे से पानी में तैर रही थी कि इससे पानी थोड़ा गदला मालूम हुआ। ठीक है, गदला का मतलब मैला। मतलब जब नीली झील में मजे से तैर रही थी तो उसे पानी थोड़ा सा मैला महसूस हुआ। उसे मतलब पता चला कि आज पानी साफ नहीं है बल्कि मैला है। इससे पानी से तेल की बू भी आने लगी। उसे पानी में से जो तेल की स्मेल है उसकी स्मेल भी आने लगी। ठीक है। परेशानी के आलम में घर पहुंची। आलम का मतलब होता है हालत। ठीक है, आलम का मतलब होता है हालत। वो परेशानी की हालत में घर पहुंची तो उसने देखा कि इसके छोटे बहन भाई बीमार पड़े हैं। ठीक है, तो वो जब उसने देखा कि पानी में से स्मेल आ रही है और वो जल्दी से परेशानी की हालत में घर गई, तो देखा कि उसके छोटे जो उसके बहन भाई थे वो बीमार थे, इन्हें सांस लेने में मुश्किल हो रही है। नीली घबराकर झील की सतह तक आई और अपनी पुरानी सहेली सुनहरी मछली नजर आई। ठीक है, नीली घबरा गई थी और वो जब पानी की सतह पर आई तो उसने अपनी सहेली सुनहरी मछली को देखा। सुनहरी भी बहुत बीमार लग रही थी। सुनहरी जो है ये भी बच्चे एक मछली का नाम था। एक नीली नाम की मछली थी और एक सुनहरी नाम की मछली है। ठीक है, सुनहरी भी बीमार लग रही थी। नीली ने जब इसका हाल पूछा तो सुनहरी ने कहा, कल से मेरे घर के करीब मौजूद पानी कुछ अजीब सा है और मुझे सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। ठीक है, अब जो वो नीली है, जब उसने उसका हाल पूछा तो उसने सुनहरी ने कहा कि कल से मेरे घर के करीब जो पानी है वो कुछ अजीब सा है और मुझे सांस लेने में भी मुश्किल पेश आ रही है। नीली ने घबरा कर कहा कि ये अचानक क्या हुआ। सुनहरी ने जवाब दिया कि झील के पास ही एक नई फैक्ट्री बनी है। अब उन्होंने नीली ने जब देखा तो उसने कहा, सुनहरी से कहा कि ये क्या हुआ है, पानी क्यों इतना मैला नजर आ रहा है और क्यों तेल की स्मेल आ रही है। तो सुनहरी ने उसे क्या जवाब दिया? सुनहरी ने उसे जवाब दिया कि झील के पास ही एक नई फैक्ट्री बनी है। इस फैक्ट्री का मालिक गंदा और जहरीला पानी हमारी झील में फेंक रहा है। ठीक है, ये देखें, आपको झील नजर आ रही होगी पिक्चर्स में। ये झील है और ये इसका जो गंदा पानी है वो ये उसमें झील में शामिल हो रहा है। ठीक है, नीली परेशान होकर बोली, अगर इसी तरह गंदा और जहरीला पानी झील में आता रहा तो सब मछलियां मर जाएंगी। अब नीली जो है वो परेशान हो गई कि अगर इसी तरह फैक्ट्री का गंदा और जहरीला पानी हमारी झील में शामिल हुआ तो इस तरह तो सारी मछलियां मर जाएंगी। अभी सुनहरी और नीली ये बात कर रही थी कि इनको थोड़ी दूर एक पाइप नजर आया। इससे पहले कि वो अपनी जान बचा कर भागते, गंदे पानी का एक रेला आया और सुनहरी और नीली को बहा कर ले गया।
अब उन्हें क्या था कि झील के करीब वो एक पाइप नजर आया जहां से बहुत तेजी से पानी आ रहा था। तो वो इससे पहले कि वो अपनी जान बचा के दूसरी साइड पे चली जाती, पानी का तेज रेला, रेला का मतलब वही पानी का तेज बहाव, जहाँ सैलाब की तरह पानी बहुत तेजी से आया और वो नीली और सुनहरी को बहा कर ले गया। नेक्स्ट देखें। उस दिन आमना जब अपने घर से बाहर निकली तो उसको झील पहले से मुख्तलिफ लगी। अब जो आमना है वो जब अपने घर से बाहर निकली तो उसे झील क्यों मुख्तलिफ लगी? झील से बहुत बदबू आ रही थी और पानी भी बहुत गंदा था। अब झील में से उसे स्मेल भी आ रही थी और पानी भी बहुत मैला था। झील के पास पहुंचकर आमना को कुछ मरी हुई मछलियां नजर आई। इन्हीं मछलियों में नीली भी थी। अब नीली झील के पास जब वो पहुंची आमना तो उसे क्या नजर आया कि वो एक गंदे पानी की वजह से मछलियां जो मरी हुई थी वो नजर आई और उनमें नीली नाम की मछली भी थी। ठीक है, जिसे वो रोजाना दाना डालती थी। आगे देखते हैं। गम से आमना की आंखों में आंसू आ गए और उसने फैक्ट्री के मालिक से बात करने का फैसला किया। अब उसे पता चल गया था कि ये सारा जो है किस वजह से हुआ, कि फैक्ट्री के गंदे पानी की वजह से वो झील का गंदा पानी उसमें शामिल हो रहा था और वो इसीलिए वो मछलियां जो थी वो मर गई थी और उस वजह से आमना को बहुत दुख हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने ये डिसाइड किया, ये फैसला किया कि वो फैक्ट्री के मालिक से बात करेगी। जब आमना ने फैक्ट्री के मालिक को सारे मसले से आगाह किया, आगाह का मतलब होता है बताना, आगाह बताना, मीनिंग लिखे हैं बच्चे साथ साथ, आगाह बताना, तो उन्होंने उसे तसल्ली दी थोड़ा सा गंदा पानी झील की खूबसूरती खराब नहीं करेगा। अब जब उसने आमना ने फैक्ट्री के मालिक को सारा मसला बताया कि गंदे पानी की वजह से मछलियां मर गई हैं और पानी में से स्मेल भी आ रही है, तो उसने आगे फैक्ट्री के मालिक ने क्या कहा, उसे तसल्ली दी और कहा कि थोड़ा सा गंदा पानी झील की खूबसूरती खराब नहीं करेगा। आमना ने फैक्ट्री के मालिक को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन फैक्ट्री के मालिक सुनने के लिए तैयार ही ना था। अब जो आमना है उसने काफी मतलब उसे फैक्ट्री के मालिक को समझाया कि ये नहीं थी कि इस तरह मतलब पानी भी गंदा हो रहा है, स्मेल आ रही है और इसमें जो मछलियां हैं वो मर रही हैं और मर जाएंगी। तो लेकिन वो उसका जो मालिक है वो सुनने के लिए तैयार ही ना था। फिर आमना के जहन में एक मंसूबा आया। मंसूबा का मतलब होता है तरकीब, मंसूबा का मतलब तरकीब। और इसने फैक्ट्री का गंदा पानी एक बाल्टी में डाला और फैक्ट्री के मालिक के दफ्तर के फर्श पर गिरा दिया। अब इसने इसके जहन में एक मंसूबा आया था और इसने फैक्ट्री का जो मंसूबा क्या आया था कि इसने फैक्ट्री का गंदा पानी लिया एक बाल्टी में और वो फैक्ट्री के मालिक के दफ्तर में गिरा दिया। ठीक है, फैक्ट्री के मालिक के दफ्तर में गिरा दिया। सेठ साहब जब पानी के बदबू से घबरा कर दफ्तर से बाहर निकले तो आमना ने बड़े एहतराम से पूछा। अब जब आमना ने पानी गिराया था तो उसमें स्मेल इतनी ज्यादा थी, तो वो जब उसके फर्श पे गिराया तो सेठ साहब जो थे, उसका मालिक जो था, वो उसकी स्मेल से घबरा कर दफ्तर से बाहर निकला। तो फिर आमना ने उससे बड़े एहतराम से पूछा, अगर आप थोड़े से गंदे पानी की बदबू बर्दाश्त नहीं कर सके तो मछलियां कैसे बर्दाश्त करती होंगी? तो फिर उसने क्या उसे कहा कि अगर आप इतना एक बाल्टी पानी है वो आप उसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं कर सके, उसकी बदबू बर्दाश्त नहीं कर सके तो मछलियां कैसे बर्दाश्त करती होंगी? ठीक है, आगे देखते हैं। फैक्ट्री के मालिक खामोश हो गए और उन्होंने गंदे पानी को ठिकाने लगाने का मुनासिब इंतजाम किया। इस तरह बाकी मछलियां आलूदगी से बच गईं। अब जब उसने ये कहा तो फैक्ट्री का मालिक को समझ आ गई कि वाकई मैं गलत था, मतलब मुझे नहीं इस तरह करना चाहिए था। तो वो खामोश हो गए और उन्होंने जो फैक्ट्री का गंदा पानी था उसको किसी मुनासिब जगह गिराने का उसका बंदोबस्त किया और इस तरह जो बाकी मछलियां थी वो आलूदगी से बच गई। आलूदगी का मतलब होता है गंदगी से। ठीक है, आलूदगी गंदगी, आलूदगी गंदगी से बच गई।
ठीक है बच्चे, ये हमारी रीडिंग थी, इसमें सारी मुश्किल अल्फाज जो थे वो हम लोगों ने कर लिए हैं। इसमें अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज अपनी बुक ओपन कीजिए, पेज, और पेंसिल हाथ में रखिएगा। पेंसिल से काम करना है बच्चे, पॉइंटर नहीं यूज करना आपने, ना पेन यूज करना है, पॉइंटर यूज, पेंसिल यूज करें। और पेज ओपन कीजिए। अच्छा, तोड़ जोड़ है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो तोड़ जोड़ के हैं। जैसे हमने खिदमतगार कौन का किया था, इसी तरह हमारे ये एक्सरसाइज है। इसमें देखें फर्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, शफाफ। फर्स्ट वर्ड क्या है, शफाफ। इसको राइट करें पेंसिल बुक पे। बुक पे करनी है, रीडिंग बुक पे, वर्क बुक पे नहीं, रीडिंग बुक पे करनी है आपने। ठीक है, फर्स्ट वर्ड देखें शफाफ है। सेकंड वर्ड क्या बन रहा है, मौसीकी। सेकंड वर्ड क्या है, मौसीकी। थर्ड वर्ड देखें गदला। फोर्थ वर्ड है आलूदा। और फिफ्थ वर्ड क्या आ रहा है, रेला। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ। तोड़ जोड़ के फर्स्ट वर्ड है शफाफ। सेकंड वर्ड है मौसीकी। थर्ड वर्ड है गदला। फोर्थ वर्ड है आलूदा। और फिफ्थ वर्ड है रेला। ठीक है बच्चे, आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दुरुस्त मायने के नीचे हमने दायरा लगाना है। अब देखिए फर्स्ट इसका क्या है, झील का पानी इतना शफाफ था कि इसमें मछलियां तैरती नजर आती थी। अब ऑप्शन हमारे पास क्या है, नहायत साफ है, ठंडा है, या सफेद है। तो राइट आंसर क्या है, नहायत साफ। ठीक है, फर्स्ट शफाफ को अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मीनिंग क्या होगा, नहायत साफ, जैसा कि मैंने मीनिंग्स में भी आप लोगों को बताया था। इसी तरह सेकंड है नीली को मौसीकी की आवाज आई। ऑप्शन है हमारे पास मछलियों, जानवर, या गीत। तो राइट आंसर क्या है इसका, मौसीकी का क्या मीनिंग होता है, गीत। ठीक है, मौसीकी का मतलब होता है गीत। थर्ड है झील का पानी फैक्ट्री की वजह से गदला हो गया। गदला अंडरलाइन है। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास सफेद, मैला, या बदबूदार। तो राइट आंसर क्या है इसका, मैला। गदला मीन मैला। गदला मीन मैला। नंबर 4 है झील का पानी आलूदा हो रहा था। आलूदा अंडरलाइन है। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास ठंडा, गंदा, या गर्म। तो आलूदा का क्या मतलब होता है, गंदा। ठीक है, आलूदा का मतलब होता है गंदा। नेक्स्ट है हमारे पास गंदे पानी का रेला नीली और सुनहरी को बहा कर ले गया। शोर, कतरा, या सैलाब। तो इसका राइट आंसर क्या है, सैलाब। इसका राइट आंसर क्या है, सैलाब। अब रिपीट कर रही हूँ मैं एमसीक्यूज दोबारा। फर्स्ट का आंसर है नहायत साफ। फर्स्ट का आंसर है नहायत साफ। सेकंड का आंसर है गीत। थर्ड का आंसर है मैला। फोर्थ का आंसर है गंदा। और फिफ्थ का आंसर है सैलाब। ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 3 रहता है हमारे अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करें। ये आपको मैं इंशाल्लाह ताला कल करवाऊंगी। ठीक है, आज के लिए इतने काफी है। तो आप लोगों ने जो क्वेश्चनिंग करनी है हैंड रेस कर लीजिएगा।